सभी को जय मसीह की। खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें बख्शा है। मैं पास्टर रोहित आज आपके साथ खुदावन के कलाम को लेकर खड़ा हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि वो खुदावन हमसे बात करेगा। जो आज संदेश मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ उसका विषय है नेवर गिव अप, कभी हार ना माने। हम इंसान हैं, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी दुख कभी सुख, और कभी जीवन में ऐसे पल आ जाते हैं कि हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। जब ऐसा समय आता है तो इंसान गिव अप कर देता है, हार मान जाता है या सब कुछ छोड़ देता है और वो सोचने लगता है कि अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है या कुछ भी बाकी नहीं बचा, तो इंसान हार मान लेता है। आज खुदावन के कलाम से मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी हार ना माने। जो आज का संदेश है बाइबल में एक बड़ी फेमस कहानी है, उस कहानी में से मैंने आज के संदेश को लिया है। वो कहानी है मरकुस की किताब 10 अध्याय 46 वचन से। जब हम मरकुस 10 अध्याय 46 वचन से लेकर 52 तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक अंधे की कहानी है, अंधे बर्तिमाई की कहानी। उस कहानी में बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं। बाइबल बयान करती है कि ये व्यक्ति अंधा है और इसके घर वाले इसे भीख मांगने के लिए रोड के किनारे छोड़ जाते हैं। अब इसकी उम्र कितनी है ये मेंशन नहीं किया गया, कितनी इसकी एज है, लेकिन हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति जवान है, ये व्यक्ति समझदार है, इस व्यक्ति को सब कुछ पता है। जब हम इस कहानी की शुरुआत देखते हैं तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह यरीहो में आए। जब यीशु मसीह यरीहो में आए और इसने देखा कि बड़ी भीड़ की आवाज सुनाई दे रही है, बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही है और लोग ऊंची आवाज में यीशु को पुकार रहे हैं। इसने जब सुना कि यीशु मसीह आए हैं तो बाइबल बयान करती है, खुदावन का कलाम इस प्रकार कहता है कि इसने भी पुकारना शुरू किया, इसने भी पुकारना शुरू किया, है दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तो हम इस कहानी में आगे जाने से पहले हम कुछ बातें और देखते हैं। जब हम यीशु मसीह के चमत्कारों की बात करते हैं तो बाइबल कहती है यीशु मसीह ने 3.5 साल की सेवा में अद्भुत अनोखे काम किए। मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलने की कुवत बख्शी, अंधों को आंखें दी, तरह तरह की बीमारियों को यीशु मसीह ने ठीक किया। अब ये जो व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति, इसके आसपास से या इसके शहर से, इसके गांव से हो सकता है कई लोग चंगाई प्राप्त कर गए हो, कईयों को बरकत मिल गई हो, लेकिन ये व्यक्ति लाचार था। ये व्यक्ति इतना लाचार था कि यीशु मसीह के पास खुद नहीं जा सकता था। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में बड़े चमत्कार किए, मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, अद्भुत अनोखे अनोखे काम किए। मेरा ये विचार है, मेरा ये मानना है कि इस व्यक्ति ने यीशु मसीह के चमत्कारों के बारे में सुना था। हो सकता है कईयों ने इसे आकर बोला हो, अगर तू यीशु के पास जाएगा तू चंगा हो जाएगा, अगर यीशु से एक बार तेरी मुलाकात हो गई तो तेरा जीवन बदल जाएगा। कईयों ने इसे बोला होगा और इसके मन में अंदर इच्छा जागी होगी कि काश मुझे कोई यीशु के पास ले जाए, काश मुझे कोई खुदावन के पास ले जाए, काश मुझे इस बीमारी से छुड़ाने के लिए कोई मेरी मदद कर दे। कोई भी इसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ होगा और ये प्रार्थना करता होगा, मन में बहुत कुछ सोचता होगा और कहता होगा,
खुदा बाप, काश यीशु से मेरी मुलाकात हो जाए, खुदावन से मेरी मुलाकात हो जाए, कोई तो मुझे उसके पास ले जाए, इसके मन में ये चाहत होगी। लेकिन खुदावन का कलाम जो हम पढ़ रहे हैं इस कहानी में, हमने देखा कि एक दिन इसकी चाहत पूरी हो गई। इसकी चाहत कैसे पूरी हो गई? जिस यीशु के बारे में सुना था, जिस यीशु के चमत्कारों के विषय में सुना था, आज वो यीशु इसके शहर में आया हुआ है। आज वो यीशु इसके नगर में आया हुआ है। और जैसे इसे पता चला कि यीशु नगर में आ गया है, तो बाइबल बयान करती है, इसने बिना अपना वक्त गवाए इसने यीशु को पुकारना शुरू कर दिया। क्या पुकारा? हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मैं यहां पर कुछ बोलना चाहूंगा। बाइबल बयान करती है, खुदावन का कलाम हमें सिखाता है, जहां 2 या 3 उसके नाम से जमा होते हैं, वहां यीशु है। जब आप मुझे आज सुन रहे हैं, अगर आप दुआ के साथ बैठे हैं, अगर आप कुछ पाने की इच्छा के साथ बैठे हैं, विश्वास कीजिए खुदावन आपके पास है। खुदावन की उपस्थिति आपके यहां है, वो आपके सामने है, वो आपके पास बैठा हुआ है। आप उसे महसूस कीजिए। इस संडे ने पुकारना शुरू किया है, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। सुनो, आज इसके पुकारने में एक विश्वास है। आज इसे इतना विश्वास है, आज इसे इतना पता है, आज यीशु मेरे घर में आया है, यीशु मेरे शहर में आया है, यीशु मेरे इलाके में आया है। आज तो मैं बिना बरकत लिए उसे वापस जाने नहीं दूंगा। आज मुझे कुछ चाहिए। जब हम आगे कहानी में बढ़ते हैं, बाइबल कहती है, कुछ लोगों ने डांटना शुरू किया। कुछ लोगों ने बोला, चुप कर, डांटा उसे, तेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, तेरी दुआ का जवाब नहीं मिलेगा। देख कितनी बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे है, हजारों लोग यीशु को पुकार रहे हैं, तेरी प्रार्थना क्यों सुनी जाएगी? तू यहीं बैठा रहे, पुकारना बंद कर, चिल्लाना बंद कर। लेकिन बाइबल, खुदावन का कलाम कहता है, उसने किसी की नहीं सुनी। हालातों की परवाह नहीं की, लोगों की परवाह नहीं की, और पुकारना शुरू किया, और पुकारना शुरू किया। लिखा है, उसका पुकारना और भी ऊंचा हो गया, और चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आज आप भी मेरे साथ पुकार सकते हैं, संडे की तरह आप भी बोल सकते हैं, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हे खुदावन, मेरे ऊपर रहम कर, मुझ पर रहम कर। सुनो, खुदावन को आज अगर आप सच्चे मन से पुकारेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन लेगा। और मेरा ईमान है, मेरा विश्वास है, आज आपका समय है, आज का दिन आपका है, बरकत पाने का दिन है, चंगाई पाने का दिन है, छुटकारा पाने का दिन है, खुदावन से मुलाकात का दिन है। हालात हमें यीशु से मिलने से रोक नहीं पाएंगे। बाइबल कहती, इसे लोगों ने रोका, इसे डांटा, भाई चुप रहे, मत बोल, मत पुकार, तेरी नहीं सुनी जाएगी। लेकिन खुदावन को धन्यवाद, इसने परिस्थितियों की परवाह नहीं की, हालातों की परवाह नहीं की, और पुकारा और पुकारने लगा। और रिजल्ट क्या निकला? बाइबल कहती है, इसका पुकारना यीशु के कानों में पहुंच गया। हालेलुया, खुदावन को महिमा मिले। इसका पुकारना यीशु के कानों में पहुंच गया। लोगों ने बोला, तेरी नहीं सुनी जाएगी, अरे तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तेरा नंबर नहीं आएगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसके पुकारने में इतना विश्वास था, यीशु इसके लिए रुक गए, ठहर गए। वो यीशु मसीह इसके लिए ठहर गए। और बाइबल बयां करती है, जब यीशु मसीह ठहर गए तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने जिन लोगों ने डांटा था, मेरा मानना है कि जिन लोगों ने डांटा था, उन्हें बोला, वापस लेकर आओ भाई, उस बंदे को लेकर आओ, कोई मुझे पुकार रहा है, कोई मुझे विश्वास के साथ पुकार रहा है। यीशु मसीह उसके लिए ठहर गए। और खुदावन को महिमा, खुदावन को सारा आदर, खुदावन को सारा जलाल मिले। यीशु मसीह जब उसके लिए ठहर गए ना, अब इसे समझ आ गया, अगर यीशु मसीह आज मेरे लिए रुके हैं तो आज मेरा दिन है,
हालेलुया। आज मेरा दिन है खुदावन का हमारे लिए ठहरना, खुदावन का हमारे साथ उपस्थित होना, खुदावन का हमारे शहर में आना, खुदावन का हमारे घर में आना, खुदावन को हमारा विश्वास के साथ पुकारना। याद रखना, जब हम ऐसा करते हैं वो खुदावन हमारे लिए ठहर जाते हैं, हमारे लिए रुक जाते हैं। या मैं ऐसा कह सकता हूं, जब हम सच्चे मन से पुकारते हैं, स्वर्ग का पूरा ध्यान हमारी ओर हो जाता है। सोचो, हजारों लोग, बड़ी भीड़ यीशु मसीह को पुकार रही है, लेकिन इस अंधे की आवाज उसके कानों में चली गई और यीशु मसीह उसके लिए रुक गए। सोचो, अगर ये गिव अप कर देता, अगर ये हिम्मत हार देता, अगर ये हार मान जाता, क्या इसे बरकत मिलती? नहीं मिलती। लेकिन इसने ये विश्वास किया कि अगर मुझे बरकत चाहिए, अगर मुझे कुछ चाहिए, तो वो आज ही चाहिए, आज ही चाहिए मुझे। और विश्वास के साथ यीशु को पुकारने लग गया, प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मेरे जीवन में काम कर, प्रभु मुझ पर दया कर। और बाइबल कहती यीशु रुक गए और उसके बाद यीशु ने क्या कहा, इसको मेरे पास लेकर आओ। उसको बुलाया गया। जब बुलाया गया, यीशु ने कहा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा, खुदावन मैं देखना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, विश्वास कर, तू चंगा हो गया है। और बाइबल कहती है उसी घड़ी वो चंगा हो गया। खुदावन के लोगों, हार नहीं मानना, हमें गिव अप नहीं करना। हमें नहीं पता कौन सी घड़ी, कौन से पल हमारे लिए चमत्कार हो जाएगा। खुदावन चमत्कार करने के लिए तैयार है। और आपको उत्साहित करना चाहूंगा, अब जहां भी बैठे हैं, यीशु को पुकारिए, यीशु को कहिए, प्रभु मेरे जीवन में काम कर, प्रभु मुझे छू ले, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन। गिव अप नहीं करना, हार नहीं मानना। आज आपका समय है, आज आपका दिन है। यीशु आपके घर में है, यीशु आपके शहर में है। आप पुकारिए, इस अंधे की तरह आपका नंबर आ जाएगा, आपका समय आ जाएगा, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। अगर आप किसी निराशा में है, किसी परेशानी में है, तो मैं आज आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आपको कहूंगा, गिव अप नहीं करना, हार नहीं मानना। वो यहोवा है, वो परमेश्वर है, वो हमारे जीवन में काम करेगा। खुदावन प्रभु आपको बहुत बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावन हम शुक्र गुजार हैं आज के समय के लिए। पिता, मेरी प्रार्थना है आज जितने लोग भी तेरे कलाम को सुन रहे हैं, इनके जीवन में एक बड़ा काम हो जाए। प्रभु, जैसे अंधे बरतिमाई ने विश्वास के साथ तुझे पुकारा, अपने हालातों का सामना किया और आपने उसकी प्रार्थना को सुन लिया, तो मेरी दुआ है आज जितने लोग भी विश्वास के साथ आपको पुकार रहे हैं, उनकी प्रार्थना सुनिए। यीशु मसीह के नाम से अगर कोई बीमार है वो चंगा हो जाए, अगर कोई निराश है उसकी निराशाएं खत्म हो जाए, अगर कोई लाचार है उसके जीवन में खुदावन का स्पर्श आ जाए और प्रभु का अद्भुत काम उसके जीवन में हो जाए। प्रभु, आज का कलाम तेरे लोगों के जीवन में नई हिम्मत ले आए, नया बल ले आए, एक नया काम तेरे लोगों के जीवन में हो जाए। मैं सब लोगों के ऊपर आशीष कहता हूं और आज का दिन प्रभु तेरे लोगों के लिए बहुत ही बरकत से भरा हुआ हो, ये मेरी प्रार्थना है। और मैं ईमान करता हूं खुदावन, आज जितने लोगों ने भी आपको विश्वास के साथ पुकारा है, आपने उनकी प्रार्थना सुन ली है। सारा आदर महिमा प्रभु मैं आपके नाम को देता हूं और ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं। आमीन।